नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जारी की। श्री मोदी ने कहा, बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय। कोविड से निपटने के लिए आज से देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिनों तक होगा मॉक ड्रिल। झारखंड में भी तैयारियां पूरी। पूर्वी सिंहभूम के कदमा में हिंसा के बाद कल रात से धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवाएं बंद। लोगों से शांति की अपील। कुड़मी संगठनों का आंदोलन खत्म। रांची और धनबाद से चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन शुरू, कई आज भी रद्द। और 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 2 संगठनों ने लिया झारखंड बंद वापस। एक संगठन के बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की स्थिति से संबंधित एक रिपोर्ट कल जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। श्री मोदी ने बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की शुरुआत की और बाघ परियोजना पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय है। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज से देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिनों तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज हरियाणा के झज्जर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मॉक ड्रिल का मुआयना करेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा थाना क्षेत्र में एक धार्मिक झंडे में आपत्तिजनक वस्तु मिलने के बाद कल शाम 2 संगठनों में झड़प हो गई। इस दौरान हुई हिंसा और आगजनी में कई वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। दुकानों में भी आग लगा दी गई। इस हिंसक झड़प में करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उधर जिले के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं एहतियात के तौर पर आधी रात से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है चुनाव आयोग पर गर्व। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला हर महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 52वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री की वो बात जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली की प्रशंसा की है। लोकतंत्र की बुनियाद है मतदाता, जिसकी भागीदारी के बिना ना तो चुनाव का महापर्व पूरा हो सकता है, न ही लोकतंत्र की बुनियाद ही मजबूत हो सकती है। लोकतंत्र की इसी बुनियाद को मजबूत करने की भूमिका लगातार चुनाव अपने गठन से ही निभा रहा है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। आयोग के स्थापना दिवस के ठीक बाद 27 जनवरी 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग पर गर्व करते हुए कहा, जब हम सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में दूर दराज के द्वीपों में भी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। और आपने गुजरात के विषय में तो जरूर सुना होगा कि गिर के जंगल में एक सुदूर क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ जो सिर्फ केवल एक मतदाता के लिए है। कल्पना कीजिए, केवल एक मतदाता के लिए। जब इन बातों को सुनते हैं तो चुनाव आयोग पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। मैं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूँ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खड़गपुर मंडल के खेमाशुली स्टेशन और आद्रा मंडल के कुस्तौर तथा कोटशिला स्टेशन की रेल पटरी पर चल रहे जन आंदोलन को कल रात वापस लिए जाने के बाद रांची और धनबाद स्टेशन से खुलने वाली कई ट्रेनों का आज सामान्य रूप से परिचालन होगा। वहीं दूसरी ओर कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। धनबाद से चलने वाली स्वर्ण रेखा, रांची इंटरसिटी समेत यहां से गुजरने वाली ट्रेनें पहले की तरह चलेंगी। धनबाद से खुलने वाली अलेप्पी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर स्पेशल आज रद्द रहेगी। वहीं हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस भी आज नहीं चलेगी। इधर जसीडीह, वास्को द गामा, मालदा टाउन, सूरत, रांची आरा एक्सप्रेस भी आज रद्द होगी। वहीं दूसरी ओर शालीमार गोरखपुर एक्सप्रेस कल रद्द रहेगी, जबकि कोयम्बतूर बरौनी स्पेशल ट्रेन 12 अप्रैल को रद्द रहेगी। रांची से जिन ट्रेनों का आज से सामान्य परिचालन होगा उनमें हटिया टाटानगर, रांची हावड़ा इंटरसिटी, हटिया पूर्णिया कोट, हटिया वर्धमान मेमो, हटिया खड़गपुर, हटिया पटना पाटलिपुत्र, हटिया हावड़ा क्रिया योग, हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं हावड़ा रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का आज सामान्य परिचालन होगा। लोहरदगा जिले की 7 जनजातीय महिलाएं कल दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित अमृत उद्यान महोत्सव में शामिल हुई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला की 7 जनजातीय महिलाएं नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित अमृत उद्यान महोत्सव में भाग ली। महिलाओं ने बताया कि वह ऐतिहासिक पल था। महिलाओं ने बताया कि पूरे देश से महिलाएं यहां पहुंची थी। उन्हें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस उत्सव में शामिल होने के लिए लोहरदगा जिले की 7 दीदियों का चयन किया गया था। लोहरदगा जिला के अतिरिक्त रांची, सिमडेगा, गुमला, सरायकेला और खरसावां जिला की भी दीदियां इस समारोह में शामिल होने दिल्ली गई थी। सभी जिलों से 7-7 दीदियों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया था। सभी दीदियां अनुसूचित जनजाति से थी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। लातेहार में कल शौर्य दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लातेहार के शहीद वीरेंद्र शर्मा को याद किया गया। सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के अधिकारियों, जवानों समेत स्थानीय लोगों ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राज्य में 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ आज विभिन्न संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया था, जिसमें से 2 संगठनों ने बंद वापस ले लिया, जबकि एक गुट ने आज बंद का आह्वान किया है। इसे देखते हुए राजधानी रांची सहित राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर राजधानी रांची के ज्यादातर निजी स्कूलों ने एहतियात के तौर पर आज स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से लगभग सभी अखबारों ने जमशेदपुर में हिंसा और आगजनी के बाद धारा 144 लागू होने और कुर्मी संगठनों के आंदोलन खत्म होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जमशेदपुर के कदमा में 2 समुदायों के बीच पथराव, फायरिंग, आगजनी, निषेधाज्ञा लागू शीर्षक से प्रभात खबर ने इसे प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जमशेदपुर में 2 गुट भिड़े, गाड़ियां और दुकानें टूटी, पुलिस पर फायरिंग। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने कुर्मी समाज के आंदोलन खत्म होने और ट्रेनों का परिचालन सामान्य होने की खबर को प्रमुखता दी है। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बाघों से संबंधित रिपोर्ट जारी करने की खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जारी की। श्री मोदी ने कहा, बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय। कोविड से निपटने के लिए आज से देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 2 दिनों तक होगा मॉक ड्रिल। झारखंड में भी तैयारियां पूरी। पूर्वी सिंहभूम के कदमा में हिंसा के बाद कल रात से धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाएं बंद, लोगों से शांति की अपील। कुर्मी संगठनों का आंदोलन खत्म, रांची और धनबाद से चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन शुरू, कई आज भी रद्द।
और 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ 2 संगठनों ने लिया झारखंड बंद वापस। एक संगठन के बंद को लेकर सुरक्षा के आज पुख्ता इंतजाम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।